हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमने ट्रांसपोज मेथड आपको बताया था, जिससे आप क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जितनी भी आपके पास जो लेफ्ट हैंड हो या चाहे राइट हैंड हो, जहां भी आपका वेरिएबल हो, तो वहां से वेरिएबल से आप क्या करते हैं, नंबर्स को और उसके कोफिशिएंट को आप क्या कर देते हैं, यानी वेरिएबल्स को आप सेपरेट करते हैं, राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में यदि आपके पास कोई नंबर पॉजिटिव का होता है तो उसको आप नेगेटिव कर देते हैं राइट हैंड साइड से। ठीक है। तो जैसा कि आपको ये बताया था कि ट्रांसपोज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई आपके पास पॉजिटिव साइन है, यानी कि नंबर का पॉजिटिव साइन है, तो फिर आप उसको राइट हैंड साइड में नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव साइन को पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन को आप डिवाइड और डिवीजन को आप मल्टीप्लीकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेशन होगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का। पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पर आप ऑपरेशन करेंगे पहले, इसके बाद आप करेंगे डिवीजन और फिर करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन के साइन। यानी कि यदि आपके पास वेरिएबल्स के साथ कोई पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो पहले आप उनको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। यदि डिवीजन में है तो फिर उसको आप ट्रांसपोज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन को आप लास्ट में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। चलिए इसी की एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके एक्सरसाइज 4.3 का ये क्वेश्चन है और इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था एग्जाम्पल में। ठीक है। इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में देखिए क्या है, 5t + 28 इज इक्वल टू 10। तो क्या कहा था, ट्रांसपोज मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए नंबर है आपके पास, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर है, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ। इसको हमने ट्रांसपोज करना है कहाँ पर, राइट हैंड साइड। यहाँ से ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड आपको ले जाना है। क्योंकि ये पॉजिटिव का साइन था, तो इसको जब आप पीछे ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 5t इज इक्वल टू 10। ये पॉजिटिव था तो माइनस का 28। अब प्लस का साइन और माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो जाता है। और देखिए 28 में से आपने 10 को माइनस किया, 18 आपके पास आया। और देखिए बड़ा साइन, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव का माइनस का 18 आ जाएगा, यहाँ पर 5t है। अब क्या कहा था, देखिए पॉजिटिव हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, डिवीजन आपका मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में यदि कोई नंबर है तो वो डिवीजन में चला जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5t, इसको आप, ये मल्टीप्लिकेशन में है, 5 मल्टीप्लाई बाई t, इसको लिख सकते हैं आप -18। ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे आप, किसको, 5 को ट्रांसपोज करेंगे। 5 को ट्रांसपोज करके आपको क्या मिलेगा, t बराबर -18/5। यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में था, हमने इसको डिवीजन में यहाँ पर कर, तो t कितना आ गया है, -18/5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका सी पार्ट। सी में क्या दिया है, a/5 प्लस में 3 इज इक्वल टू 2। तो आपने क्या करना है, पहले आप प्लस और नेगेटिव का ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। ये प्लस में है तो इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो a/5 इज इक्वल टू 2, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ जाके नेगेटिव में आ जाए। तो a/5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, आपके पास -1। और ये क्योंकि डिवीजन में है तो डिवीजन आपका मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो a बराबर कितना आ गया है, -5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वेरिएबल्स की वैल्यू जब हम निकालते हैं किसी इक्वेशन में,
तो यही इसका क्या है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ए यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है इसका बी है q अपॉन 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो देखिए ट्रांसपोज करेंगे किसको, तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 को आप ट्रांसपोज कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो q अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो q बाई 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, और ये आपका डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो q बराबर आपका क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो q बराबर कितना आ गया है, माइनस का 8। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/2 x इज इक्वल टू माइनस का 10। अब यहाँ पर देखिए आपके पास x के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में भी है और डिवीजन में भी है। तो पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन के साइन में बदल देंगे, तो ये आ जाएगा आगे और वहां मल्टीप्लाई। तो 5x इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, मल्टीप्लीकेशन के साइन को आप डिवीजन में बदल देते हैं, तो x बराबर ये जाएगा इसके डिवीजन में, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5। 5 2 जे 10, x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि 5 भी इसके नीचे आने वाला है, तो हमने 5 से काट दिया। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको काट सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया है, माइनस का 4। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है f 5/2 x इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, तो हमें करना क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज हर क्वेश्चन में लिखना है, ट्रांसपोजिंग टू 1/2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ, 1/2 इंटू 5x इसको लिख सकते हैं आप। तो 1/2 को हम ट्रांसपोज जब करेंगे, क्योंकि ये 2 आपका किसमें है, डिवीजन में है, आगे जाके ये मल्टीप्लीकेशन के साइन में आ जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 2 को हमने उधर कर दिया है, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 4। अब 5 को भी आप ट्रांसपोज कर लेंगे, इसको रफ कर देती हूँ मैं। तो देखिए 5x यहाँ से ये 5 भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो x आपका सेपरेट हो जाएगा, वेरिएबल्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 5। तो आप काट सकते हैं आप इसको, 4 2 जे 2 2 जे 4 और 5 5 जे 25। तो कितना आ गया है, x इज इक्वल टू 5/2। x बराबर कितना आ गया है, 5/2। तो ये इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका जी
इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पेज में करते हैं 7m + 19/2 = 13। 7m + 19 = 13। 19/2, ठीक है। इसको पहले देखिए, इसको हमने यहाँ से ट्रांसपोज करना है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो 7m = 13 माइनस में 19/2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो देखिए, इस होल नंबर को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसको 2 बनाने के लिए लाइक फ्रैक्शन बनाना है, इसको 2 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए न्यूमरेटर में भी इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट पेज में इसको कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 7m = 30 × 2/2 माइनस 19/2, यानी कितना आ गया है 26/2। इसको आप लिखेंगे 26/2। अब देखिए सेम इनके क्या हो गए हैं डिनोमिनेटर, तो इसको आप एलसीएम ले सकते हैं। कितना आ जाएगा 2 और 26 माइनस 19, ठीक है। 26 में से आपका 19 लेस करेंगे तो 7/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास 7m और राइट हैंड साइड में क्या है 7/2, ठीक है। तो कितना आ गया है, एक बार फिर से लिखूं 7m = 7/2। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये m के साथ, m यहाँ पर आपका वेरिएबल है यानी कि चर है, तो इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो m बराबर कितना आ गया है 7, ये मल्टीप्लिकेशन में है, आगे ये डिवीजन में चला जाएगा। m = 7 × 2, ठीक है। 7 यहाँ 7 से 7 कट गया तो m = आपका कितना आ गया है, m बराबर 1/2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यदि आपको आंसर चेक करना है तो आप जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप m की वैल्यू को पुट कीजिए। पुट करने के बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये भी हम करेंगे जब आपको आंसर चेक करना होगा, ठीक है। तो m कितना आ गया है 1/2, इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चन है इसमें, 6z + 10 = -2, तो ये आप कर लेंगे खुद से, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैं कर देती हूँ। नेक्स्ट है आपके पास I 3l/2 = 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल है l, l को आपने सेपरेट करना है, ये जाएगा आपका ऊपर। तो 3l = 2 × 2/3, ठीक है। अब देखिए इस l को आपने सेपरेट कर देना है, तो क्या आ जाएगा आगे, l बराबर 2 × 2/3 × 3, दैट मीन्स 4/9। तो l कितना आ गया है 4/9, सिंपल था, l आ गया आपका 4/9। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर J 2b/3 - 5 = 3। अब देखिए माइनस का साइन आ गया है यहाँ पर, तो ये होगा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज होकर के ये आपको 2b/3 = 3 + 5। इसको जब ट्रांसपोज किया तो यहाँ राइट हैंड साइड जाकर ये आपका पॉजिटिव का साइन देगा, ठीक है। तो कितना आ गया है 2b/3 = 8। अब आपने
इसके डिवीजन वाले नंबर को ऊपर ले जाना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये डिवीजन के साइन में है, यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2b बराबर 8 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये आपका किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको आप काट लेंगे, 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12। तो कितना आ गया है, b बराबर 12। तो ये इसका मान है। इसको कॉपी करेंगे। चलिए इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ए पार्ट है इसका 2x + 4 इज इक्वल टू 12। अब इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड में आप क्या करेंगे, आप दोनों को डिवाइड कीजिए 2 से। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ से आपका 2 रिमूव हो जाएगा। या फिर आप पहले 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और फिर इसको हम इक्वेशंस को जैसे ट्रांसपोज मेथड से सॉल्व कर रहे थे उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस 2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ आगे। तो क्या आ जाएगा, 2x + 8 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब वही क्वेश्चन आ गया है पीछे वाला, ये प्लस का है, आगे जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग +8 from left hand side to right hand side। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड से +8 को ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 2x = 12 - 8। ये प्लस का था, आगे जाके माइनस का हो जाता है। ठीक है, 2x = 4, और इसको भी आप ट्रांसपोज करेंगे 2 को, कहाँ से, लेफ्ट हैंड। तो हर जगह आपको लिखना है ये चीजें कि ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो आगे ये डिवीजन में आ जाएगा। तो x = 4/2, दैट मीन्स 2। x बराबर कितना आ गया है, 2। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, आप इस क्वेश्चन को 2x + 4 इज इक्वल टू 12, आप दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देंगे, दोनों ही साइड में इसके क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे 2 से डिवाइड। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया है x + 4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से आप ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप किसको ट्रांसपोज करेंगे, 4 को। तो कितना आ जाएगा, x = 6 - 4, x बराबर कितना आ गया है, 2। देखिए हमने दोनों मेथड से किया, लेकिन आंसर आपका सेम आया। तो जिस भी मेथड से आप करना चाहें, जो भी आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, जो मल्टीप्लाई में 2 था उसको रिमूव किया, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स के साथ जो था उसको हमने ट्रांसपोज किया। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे, ट्रांसपोज +4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड। तो जब ये ट्रांसपोज होगा तो इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ। तो x बराबर आपका आ गया है 2।
नेक्स्ट बी पार्ट है इसका। थ्री n माइनस 5 इज इक्वल टू 21। तो 3n माइनस 5 इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको भी आप जिस भी मेथड से आपको इजी लगे उसे कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों साइड को 3 से डिवाइड करके 3 को पहले रिमूव कर लेंगे, इसके बाद वेरिएबल्स के साथ जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है उनको आप ट्रांसपोज कर लें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं 3 की मल्टीप्लाई अंदर करूंगी, तो 3n माइनस 15 इज इक्वल टू 21। तो 3n, तो यहाँ से आप इसको -15 को आप ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग -15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो हमने -15 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ट्रांसपोज किया इसको। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 3n इज इक्वल टू 21 माइनस 15, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ट्रांसपोज किया तो 3n इज इक्वल टू 36। तो n बराबर, अब इसको आप करेंगे तो प्रैक्टिस में जब आएगा तो फिर आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। 36/3, तो 3 1 3, 3 2 यानी कि 12। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया है, 12। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, n बराबर 12। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। यदि इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से करें, ठीक है, तो 3n माइनस 5 इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 की दोनों जगह डिवाइड कर देना है 3 से। 21/3 और अपॉन 3 दोनों साइड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन है ताकि इक्वेशन आपका बैलेंस रहे। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अब इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, किसको, -5 को। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग -5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो इसको आप यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, ये माइनस का था, आगे ये प्लस का हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 7 + 5, n बराबर 12। तो जिस भी मेथड से करेंगे आंसर सेम आएगा। ट्रांसपोज आपको करना है क्योंकि ट्रांसपोज मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कॉपी करेंगे, अब देखिए इस पर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो इनको आप कर लेंगे प्रैक्टिस में। तो ये आपके इसी तरह के क्वेश्चन हैं, तो इनको आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम इक्वेशन को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन तक जा रहे थे। ठीक है, हमने क्या किया, आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन थी। ठीक है, एक इक्वेशन क्या है, देखिए मैं नया इक्वेशन ले लेती हूँ। 2x + 3 इज इक्वल टू 15। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। हम क्या कर रहे थे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व किया मैंने, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया। 2x = 15 - 3 और यहाँ से 2x = 12, x बराबर 12/2, दैट मीन्स
x इज इक्वल टू 6। हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन से सॉल्यूशन तक हम गए थे। ये क्या है आपका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है। अब आप देखिए इस सॉल्यूशन को, यहाँ पर जो भी आपके पास वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, आप किसी सॉल्यूशन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो टॉपिक है, अब आप सॉल्यूशन से इक्वेशन, तो किसी सॉल्यूशन से आप कई प्रकार के इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सॉल्यूशन में क्या किया, पहले यहाँ पर 6 था, ठीक है, तो आपके पास x, तो मेरे पास जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 है, ये कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन से मैं इक्वेशन तक जाऊंगी, इस सॉल्यूशन से मैं इक्वेशन तक जाऊंगी। इक्वेशन तक जाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 2 की क्या करूंगी, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितना आ गया है, 2x इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये आपके पास आ गया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, ये भी आपके पास इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन था। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में 3 ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्टेप लिखना भी है कि हमने दोनों साइड में क्या किया है, 2 की मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला, 2x इज इक्वल टू 12। अब इस दोनों इक्वेशन में दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप 3 को ऐड कर देंगे, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 प्लस 3, इसको कैसे कीजिए, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 15। अब आप देखिए हम पहले चले थे इक्वेशन से सॉल्यूशन की तरफ, अब मैंने क्या किया, सॉल्यूशन से इक्वेशन की तरफ में गई। सॉल्यूशन है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है, कि जब आप इस x का मान यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करेगा, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो सेम आएंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम सॉल्यूशन से चल रहे हैं इक्वेशन की तरफ। मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन का पहले सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन से मैं उसी इक्वेशन की तरफ गई। अब इस x इज इक्वल टू 6 से क्या एक ही इक्वेशन बन सकता है, नहीं, आप इससे कई प्रकार की इक्वेशन बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको यहाँ पर जो भी आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। तो मैं यहाँ पर एक और इक्वेशन इसको इस सॉल्यूशन से बनाती हूँ, x इज इक्वल टू 6। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 को ऐड कर दूंगी। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, जो भी काम करना है दोनों साइड में करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। देखिए यहाँ पर ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो आप डिवीजन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, एडिशन करके किसी भी सॉल्यूशन से इक्वेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। एक सॉल्यूशन से आपके इनफाइनाइट इक्वेशन आ सकती हैं, बहुत तरीके के आपके इक्वेशन आ सकती हैं, ठीक है। तो मैं तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से चली थी, इक्वेशन से चली थी सॉल्यूशन की तरफ, और मैंने इसी सॉल्यूशन का इक्वेशन बनाया था यहाँ पर। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी सॉल्यूशन से सेम इक्वेशन आए, हो सकता है कोई और बच्चा कुछ और काम करे, तो अलग अलग टाइप की आप इक्वेशन बना सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन से। अब इसी सॉल्यूशन से इक्वेशन की तरफ के जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज ट्रांसपोज मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, और सॉल्यूशन से इक्वेशन की तरफ हम किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं ये भी हमने सीखा। इस पर जो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।